अपने घर का सपना हर किसी का होता है। हर कोई चाहता है कि उसका भी खुद का एक आशियाना बने। लेकिन हाल ही के टाइम में जिस तरह से जमीनों, घरों और फ्लैट्स के रेट बढ़े हैं, उसने लोगों के बजट को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया है, बिगाड़ के रख दिया है। हालांकि बीते 2 साल से ज्यादा वक्त होम लोन पर ऊंची ब्याज दरें भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही थी। घर खरीदने के लिए कर्ज लेने की सोच रहे लोगों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। रिजर्व बैंक ने फरवरी के बाद अप्रैल में रेट कट किए तो उसने घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत दी। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर के बजट में 3 लाख रुपए और बचा सकते हैं। अब क्या है ये ट्रिक, चलिए फटाफट मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, तो एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। घर खरीदारों में ये बचत आपकी पत्नी करा सकती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो मामला यह है कि सरकार की महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने में दी जाने वाली छूट से ये मामला जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट और सक्षम बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करती आई है, ताकि समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके, महिलाओं को समाज में बराबर का अधिकार मिले। यही कारण है कि सरकार महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करवाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट से लेकर कई तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट से लेकर और आर्थिक मोर्चों पर महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कौन सी फैसिलिटीज दे रखी है। इसमें सबसे पहला है स्टैम्प ड्यूटी पर छूट का फायदा। दरअसल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान उनकी कीमत पर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है। कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलती है। नॉर्थ इंडिया में कुछ राज्यों में महिलाओं और महिला पुरुष के लिए रजिस्ट्री फीस की दर पुरुषों के निर्धारित रजिस्ट्री फीस के हिसाब से काफी कम है, और अगर इसको एग्जैक्ट बताएं तो 2 से 3% ये दर कम है। तो अगर महिला किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवाती है तो स्टैम्प ड्यूटी पर भी उसको छूट का फायदा मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में पुरुषों को स्टैम्प ड्यूटी पर 6% के हिसाब से भुगतान करना होता है, जबकि महिलाओं को इसमें 2% की छूट मिलती है, यानी उन्हें स्टैम्प ड्यूटी पर केवल 4% का भुगतान करना होता है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आप स्टैम्प ड्यूटी पर 1.50 लाख रुपए तक की कटौती टैक्स में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा बन रही है तो आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 2 लोगों के नाम करवाकर इस टैक्स छूट को दोगुना कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी में अपने साथ साथ अपनी पत्नी का भी नाम रखते हैं तो आप दोनों को कुल मिलाकर 3 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है, यानी ज्वाइंट रजिस्ट्री करवाकर आप 3 लाख रुपए तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है। अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो आप लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत आपको होम लोन के ब्याज पर अपनी टोटल इनकम से 2 लाख रुपए की छूट का फायदा मिलता है। इसके अलावा आप लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पत्नी के नाम पर खरीदते हैं मकान तो आप कम ब्याज दर का फायदा भी उठा सकते हैं। कई हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम ब्याज दर पर होम लोन देते हैं। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने महिलाओं के लिए एक स्पेशल लोन स्कीम बनाई हुई है। ऐसे में ब्याज दर कम होने की वजह से पत्नी के नाम पर घर खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। साथ ही अगर आप एक मकान को बेचकर दूसरा मकान खरीदते हैं तो भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 54 के तहत अगर आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इस सेक्शन में अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर हुए मुनाफे को पूरी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी पर हुए प्रॉफिट पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि बेची गई और खरीदी गई दोनों ही प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल होना जरूरी है। वहीं अगर आप जमीन को बेचकर कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऐसे में आपको सेक्शन 54F के तहत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन सेक्शन 54F के तहत मिलने वाली छूट सेक्शन 54 के मुकाबले थोड़ी कम होती है। इसके अलावा टैक्स छूट पाने के लिए आपको अपनी खरीदी प्रॉपर्टी को कम से कम 24 महीने यानी 2 साल के लिए होल्ड रखना चाहिए, यानी 2 साल से पहले प्रॉपर्टी आप नहीं बेच सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी की बिक्री के दौरान टैक्स की दर इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके प्रॉपर्टी को कितने टाइम के लिए होल्ड किया गया है। अगर खरीदी गई प्रॉपर्टी को आपने 2 साल
अपने पास रखने के बाद बेचा है तो आपको केवल 12.5% की दर से यानी 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को 24 महीने से पहले ही बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो टैक्स की सामान्य टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से होता है। इसलिए टैक्स को बचाने के लिए हमेशा प्रॉपर्टी को कम से कम 2 साल तक अपने पास रखने दें, उसके बाद ही उसको बेचने के लिए ट्राई करें। ये एक समझदारी भरा फैसला होता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा भी है तब भी आप होम लोन लेकर अपनी बची हुई रकम को निवेश करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक से 8.5% से 9% की ब्याज दर पर होम लोन ले सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी बची रकम का एक पोर्शन भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं तो उतने ही समय में जितने समय में आपका होम लोन चुकता होगा आप अपने निवेश पर होम लोन के ब्याज से भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। यानी कि आप ब्याज भरेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ से आपको एक रिटर्न गेन होता रहेगा, आपका प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड पर अगर आप कम से कम 10 से 12% का सालाना रिटर्न अगर हम उसकी बात लेकर चले तो ये मुनाफा आपके लिए ब्याज से कहीं ज़्यादा होगा अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो। आप ऐसा करके प्रॉपर्टी के साथ साथ एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ऐसे कई फायदे हैं जो आप प्रॉपर्टी खरीदते समय अपने दिमाग में रख सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी पत्नी का नाम इसमें शामिल कर लेते हैं तो आपके फायदे 2 गुने हो जाएंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, रजिस्ट्री करानी है तो अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराएं, आपको फायदा ही फायदा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।